बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली उन सभी को हैप्पी दशहरा। तो आज बेसिकली मैं जा रही हूँ लाल किला, और लाल किला में सबसे स्पेशल होता है वहाँ का मेला जो कि दशहरा के टाइम में लगता है। और ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा कि मैं जाऊँगी। एंड आई एम डैम श्योर आप लोग में भी बहुत लोग होंगे जिनके लिए भी फर्स्ट टाइम होगा कि लाल किला का दशहरा कैसा होता है। तो एक्साइटमेंट नो डाउट बहुत हाई है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो आपको क्या बने रहना है मेरे वीडियो के अंत तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं। अभी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गए। तो ये मेट्रो है और इस तरफ है चांदनी चौक, और ये गौरी शंकर का सबसे प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हो। और इस तरफ है लाल किला, और लाल किला में दशहरा को लेकर अभी लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो मेला बहुत अच्छा सा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे तो अभी हम लोग जाएंगे लाल किला के अंदर, फिर अंदर का सारा कुछ दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूँ कि इस तरफ है चांदनी चौक, तो इधर का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इस तरफ लगता है यहाँ का पटरी मार्केट, इधर का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो ये देख लीजिए, तो पहले उस तरफ घूम के जाना होता है नॉर्मल डेज में, बट अभी है कि इधर ही से एंट्री हो रही है यहीं से। तो अभी यहाँ से जाएंगे और अंदर का देखते हैं कैसा क्या है, कैसा है। आप देख सकते हो कि इस तरफ पूरा मेला लगा हुआ है जो शाम को स्टार्ट होगा। अभी दोपहर है इसलिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो शाम तक का वेट करेंगे। अच्छा, तो अभी बेसिकली हम लोग जाएंगे इस तरफ। तो मैंने जैसा बताया कि इधर ही रामलीला हो रहा है। और अभी क्या है कि हम लोग चलेंगे मेन किला के अंदर, और आपको अंदर का सब कुछ दिखाएंगे। अगर आप नॉर्मल डेज़ पे आओगे तो आपको इस तरफ मेट्रो स्टेशन से पूरा घूम के उस साइड से एंट्री होती है, बट अभी ज़्यादा ये नहीं है, मतलब अभी मेला लगा हुआ है तो इसलिए इधर से ही डायरेक्ट एंट्री हो गई, नहीं तो एग्ज़िट इधर से होता है। तो ये पूरा लाल किला है, आपको दिखा दिया। अब हम लोग जाएंगे अंदर की साइड और अंदर का सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग का देश का झंडा लहरा रहा है कितने अच्छे से। अभी चलते हैं। अभी मैं आपको ले आई हूँ यहाँ, यही ये जगह है जहाँ पे आपको रामलीला देखने को मिलती है। इसी के अंदर पूरा शो होता है, आप देख सकते हो। ये पूरा उधरी का इस तरफ स्टॉल्स लगते हैं, और इस तरफ जितने भी वीआईपी होते हैं वो बैठते हैं, और उस तरफ जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सब रहते हैं। तो आप देख सकते हो, ये अंदर का दिखा दिया। अब आपको मेन किला के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 3 से 13 अक्टूबर तक शाम 7:30 बजे जो रामलीला स्टार्ट होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं बोर्ड पे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों टिकट्स मिल जाएंगी। तो ये है ऑफलाइन टिकट्स का काउंटर, और ये है ऑनलाइन टिकट का काउंटर। मतलब काउंटर क्या है, यहाँ पे बेसिकली दिया गया है कि ये क्यूआर वाला बोर्ड है, इसको आप स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल मांगेगा, आधार कार्ड ये सब, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। और इस बोर्ड पे आपको दी गई है टाइमिंग। तो टाइमिंग है कि 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये रहता है। और म्यूज़ियम जो है म्यूज़ियम एकदम सारी चीज़ों के बारे में 15 साल के कम बच्चों के लिए फ्री में एंट्री है। और अगर सिर्फ आप मॉन्यूमेंट घूमना चाहते हो तो 50 रुपये, म्यूज़ियम प्लस मॉन्यूमेंट 80 रुपये, कैशलेस पेमेंट करते हो तो 35, अगर मॉर्निंग प्लस ये है तो 56। और ये है, ये जो दिया गया है ये बेसिकली दिया गया फॉरेनर के लिए। अगर आप वो मॉन्यूमेंट घूमते हैं तो 600, लेकिन आप वो अगर ऑनलाइन करते हैं तो 550, मॉन्यूमेंट प्लस ये 950 और 770 लगेगा जब वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो देख सकते हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं, अपना स्कैनर, आपको गूगल अकाउंट खोलना है, वहाँ पे ये क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा, फिर वहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको पता चल जाएगी। नहीं होगा तो आप ये वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप अपनी टिकट को बुक कर सकते हो। और ये सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब जिस दिन करोगे उसी दिन के लिए वैलिड रहता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मंडे को ये बंद रहता है।
ऑनलाइन टिकट मैंने बुक कर लिया है, तो यहीं से अभी एंट्री है। यहाँ पे देख सकते हो लाइन लगी हुई है। ऑनलाइन टिकट दिखा के अब यहाँ से अंदर चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे चेकिंग करवा के फिर सेकंड टाइम यहाँ पे और चेकिंग होती है, तो फिर बैग वैग जमा करके फिर यहाँ से अंदर चलते हैं। अभी हम लोग चेकिंग वैकिंग करवा के अंदर की साइड आ गए और सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे दिखता है ये गेट, और इस गेट का नाम है लाहौरी गेट, और इसको इसलिए लाहौरी गेट बोलते हैं। उससे पहले यहाँ पे छोटा सा देवी माँ का मंदिर जैसा बनाया गया है, तो इसे लाहौरी गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोला जाता है कि ये जिस डायरेक्शन में है उस तरफ लाहौर है, तो इसलिए इसको लाहौरी गेट बोला जाता है। लाल बलुआही पत्थर से बना हुआ ये ऐतिहासिक किला न सिर्फ मुगलों बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि मुगलों ने यहाँ पे 200 साल से ज्यादा राज किया था। मुगलों के 5वें सम्राट शाहजहां ने इस किले को बनवाने की जिम्मेदारी उस्ताद मक लाहौरी को दी थी, जो कि ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। 1628 में शाहजहां ने आगरा की गद्दी संभाली थी। उन्होंने वहाँ पे 11 साल राज किया था। उसके बाद आगरा की गर्मी उन्हें कुछ खास रास नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिल्ली आएंगे, यहाँ पे यमुना नदी के किनारे ये किला बनवाएंगे। वहीं आपको बता दूं कि दिल्ली को 6 बार उजाड़ा गया था और 7वीं बार शाहजहानाबाद के नाम से यहाँ पे इसे फिर से बसाया गया था। जो आप एरिया देख रहे हो ये वही एरिया है जहाँ पे हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से स्पीच दिया था। उसके बाद फिर जो भी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बना है वो यहीं से स्पीच देते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली 2 फ्लैग्स मिल जाएंगे, पहला हमारा नेशनल फ्लैग, दूसरा इंडियन आर्मी का फ्लैग। बेसिकली जो भी इंडियन आर्मी होते हैं वो सुबह फ्लैग लगाते हैं और शाम को वो हटा देते हैं। और जैसे ही आप एंट्री करते हो मेन गेट से, तो सबसे पहले आपको सामने ये मार्केट मिलता है जिसका नाम छत्ता चौक मीना बाजार है, जहाँ की बेसिकली 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहान आरा। उन्होंने ही अपनी बेटियों के लिए ये मार्केट का निर्माण करवाया था। इस मार्केट में बेसिकली सारे लेडीज आइटम्स ही मिलते थे और यहाँ पे सिर्फ औरतें ही सामान बेचती थी और औरतें ही खरीदती थी। यहाँ पे मेंस का आना बिल्कुल ही अलाउ नहीं था। और ये सामने जो ज्वेलरीज देख रहे हो ये काफ़ी अच्छी थी और ये सिर्फ 50 रुपये का था, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल यहाँ से नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टूरिस्ट प्लेस है, नो डाउट ये बहुत महंगा होगा, बट ये काफ़ी चीप था और यहाँ पे आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जब भी घूमने आओ अपने साथ एक बैग ज़रूर लेके आइएगा। मतलब यहाँ पे इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही थी कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भैया इतना सस्ता कैसे। ये जो आप क्लचेस देख रहे हो ये आपको 300 से लेकर 500 तक में मिल जाएगी। 50 रुपये में आपको बहुत ईयरिंग्स मिल जाएगी अच्छी सी, और ये बैग्स भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे। और यहाँ पे शोपीस आपको हर एक रेंज में मिल जाएगा, मतलब आपको जो भी पसंद है आराम से आप खरीद सकते हो और ले सकते हो। ये देख सकते हो ये बेसिकली यहाँ का म्यूज़ियम है, बट हमने म्यूज़ियम वाला टिकट तो नहीं लिया था, इसलिए हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो इसको नौबत खाना, नकार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष जैसे नामों से जाना जाता था। और इसके बारे में और भी मैं डिटेल दूंगी इसके पास जाके, तो आइए चलते हैं इसके पास। अभी हमारी इस साइड से एंट्री हुई है, अभी मैंने आपको दिखाया। और जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको जस्ट पीछे यहाँ पे है नौबत खाना दिखता होगा, ये गेट जैसा। इसे उस समय का रिसेप्शन भी बोला जाता था। और ये भी बताया जाता था कि ये जो गेट है यहाँ पे हर संडे यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। उसका रीज़न ये था कि जो शाहजहाँ थे उनका जन्म रविवार को हुआ था, इसीलिए रविवार को ही ढोल नगाड़े बजा के सेलिब्रेट किया जाता था। बेसिकली हम लोग जो आम लोग होते हैं वो साल में एक बार जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वो तो खैर महाराजा थे, उनका हर हफ्ते ही जन्मदिन मनाया जाता था। और आपने फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा बा मुलाइजा होशियार करते चिल्लाते हुए जो अनाउंसमेंट होता था, वो बेसिकली यही गेट से होता था। और जो भी बड़े गेस्ट भी आते थे तो वो यहीं से आते थे। तो अभी क्या है, अभी इसके अंदर जाके और फिर आगे आपको एक और चीज़ें बताते हैं, तो आइए चलते हैं। ये जो आप फूल पत्ती देख रहे हो बेसिकली उस समय में इस पे पूरी गोल्ड लगी रहती थी, जो कि काफ़ी चमकता था जब भी सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती थी। और ये जो सामने देख रहे हो ये है दीवाने आम। उस समय का सुप्रीम कोर्ट इसे माना जाता था। जो भी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी वो यहाँ पे आते थे और महाराज से अपनी फरियाद करते थे। तो अभी क्या है कि हम लोग चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और उसके बाद यहाँ की सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। आ गए हैं दीवाने आम के पास और ये स्कैनर है, इसे स्कैन करके इसके बारे में और अच्छे से जान सकते हो। यहाँ पे दिया गया है कि दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है। यहाँ पे शाहजहाँ आम जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे।
इसके बारे में ये चीज़ें दी गई है, देख सकते हो किस चीज़ में ना। तो यहाँ पे आराम से वीडियो को पॉज करके इसके बारे में और पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में दी गई है। तो अभी चलते हैं दीवाने आम की तरफ। ये बेसिकली उस टाइम का एक छोटा सा जेल था। कुछ टाइम के लिए कैदी को यहीं पर रखा जाता था। जैसे कि आज के समय भी होता है कि कैदी पकड़ा जाते हैं, बट उन्हें जज के सामने पेश किया जाता है, तो उसके लिए कुछ समय के लिए इसी में रखा जाता था, देख सकते हो। और ये सिंहासन है, यहीं पर शाहजहाँ बैठते थे वहीं पे। और यहाँ पे जो आप संगमरमर की देख रहे हैं, यहाँ पे उनके वज़ीर बैठते थे। और ये जो पिलर्स देख रहे हो, शाहजहाँ के बेसिकली 4 बेटे थे। तो यहाँ पे मकबरे के उस टाइम में सिंहासन लगे रहते थे, वो यहाँ पे बैठा करते थे, आप देख सकते हो। और इस तरफ ये जो गार्डन है, यहाँ पे एक तरफ पूरी फीमेल रहती थी और एक तरफ मेल्स बेसिकली यहाँ पे रहते थे। और यहीं पे सारा देख सकते हो। ये जो आप खूब जैसा देख रहे हो, ये बेसिकली 5 धातुओं से मिलकर बनाया गया था। इसका इस्तेमाल पर्दे टांगने के लिए किया जाता था। और इसमें सबसे जो स्पेशल बात है, इसमें जंग नहीं लगता। मतलब कितने 100 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें जंग नहीं लगा है। और जस्ट अपोजिट साइड में ये जो नौबत खाना, यहाँ पे जो 5 खिड़कियाँ बनाई गई है, इसको भी बनाने के पीछे सबसे बड़ा राज है, वो ये है कि 5 टाइम के नमाज को ये दर्शाता है। ये 5 जो खिड़कियाँ बनी हुई है नौबत खाना के ऊपर, इसीलिए इसे बनवाया भी गया था। तो ये दीवाने आम से आप जैसे ही इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे कैंटीन बनाया गया है उस टाइप उस तरफ। और ये अभी नया नया है, पहले नहीं था। इससे पहले जब मैं आई थी तो नहीं था, देख सकते हो। तो अभी चलते हैं कैंटीन और देखते हैं यहाँ पे क्या खाने पीने के लिए। यहाँ की कुछ मेन्यू दी गई है, क्या क्या है। अब यहाँ पे खा सकते हो, बैठने के लिए जगह है। और ये यहाँ का कैंटीन। तो अभी डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या खाना है, फिर अंदर जाया जाएगा। यहाँ पे मेरी आ गई है इडली। इडली को टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कैसा है टेस्ट। अगर मैं इडली के बारे में बात करूँ तो इडली सही थी, चटनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, जिसका कॉस्ट मुझे 40 रुपये पड़ा। 40 रुपये के हिसाब से वर्थ इट था, बाकी बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अभी इस तरफ से रेस्टोरेंट से यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। ये है मुमताज़ महल, जो कि शाहजहाँ की सबसे प्रिय बेगम का ये महल हुआ करता था। इसे बनाया गया था, बेसिकली एक हरम था। इस बोर्ड में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आराम से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इस मुमताज़ महल के बारे में। तो मैं बता दूं कि 1857 के बाद इस महल को जेल के रूप में ब्रिटिशर ने कन्वर्ट कर दिया था। और साथ ही यहाँ पे और भी महल थे जिन्हें उन्होंने तुड़वा दिया था। सिर्फ एक यही महल बचा था जिसे उन्होंने जेल में कन्वर्ट करवा दिया। ये जो बेसिकली महल है वो 3 कमरों का महल है। यहाँ पर सब जगह हीरे मोती जड़े हुए थे, जो कि काफी खूबसूरत लगता था, बट अंग्रेजों ने सब तबाह कर दिया। नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे मार्बल्स लगे हुए थे, जो कि अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। फिर 2018 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पत्थर लगा दिए, जो कि आप देख सकते हो कि ये भी अभी फिलहाल के लिए ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये जो आप महल देख रहे हो, इसे बेसिकली शीश महल या रंग महल कहा जाता था। उस समय में ये काफी खूबसूरत था, बट जब अंग्रेज आए उन्होंने इसे तबाह कर दिया। ये ऊपर की जितनी भी एरिया देख रहे हो, यहाँ पे हर जगह आपको हीरे जवाहरात उस समय लगाए गए थे। बट ब्रिटिशर के आने के बाद यहाँ पे पूरी तबाही मच गई, और साथ ही साथ ब्रिटिशर ने इसे मेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण यहाँ की दीवारें हैं वो भी सफ़ेद पड़ गई। और जस्ट यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड में इसके बारे में सारी डिटेलिंग दी गई है, तो वीडियो को आराम से पॉज करके इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है नहरे बहिश्त, जो कि जन्नत की नहर कहा जाता था। और यहाँ जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये बेसिकली उस समय डांसर्स के लिए बनाए गए थे। यहाँ पे डांसर डांस करती थी, मस्त राजा बैठ के आराम से नहरे बहिश्त को देखा करते थे। और गर्मियों के टाइम में वहाँ पे पानी छोड़ा जाता था, जिसके कारण ये एरिया पूरा ठंडा रहता था। ये जो पूरी फूल पत्ती देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे शीशे लगे हुए थे, तो यहाँ पे मोमबत्ती जलती थी, बहुत अच्छा शाइन करता था। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता
बता दूं कि ये जो आप नीचे का एरिया देख रहे हो, यहाँ पे पूरे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे, एज ए गोडाउन के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। और ये 6 कमरों का ये पूरा बिल्डिंग बनाया गया है। यहाँ पे पूरे 6 कमरे बने हुए हैं इस पूरे एरिया में। और जैसा कि मैंने नीचे बताया कि ये पूरी गोडाउन थी जिसका इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए किया जाता है। जाली अभी के समय में लगा हुआ है, उस समय में जाली नहीं थी। मैं आपको बता दूं 1803 में जब मराठा ने अटैक किया था तो उन्होंने यहीं पे जितने भी तोप के गोले दागे थे, जिसके कारण यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा टूट गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दीवानी खास। और अगर आपको इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो आज का पार्लियामेंट इसे बोल सकते हैं। राजा यहीं पे अपने जितने भी खास सैनिक होते थे, जितने भी उनके मंत्री होते थे, उनके साथ यहाँ पे वो बैठ के मुद्दे पर चर्चा करते। ये है रंग महल और ये है नहरे बिस्तर इधर वाला जो है। अब हम लोग उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या है, और उधर की सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो आइए चलते हैं। ये जो आप गेट देख रहे हो, इस गेट का नाम जमुना गेट है और इस गेट की एक अलग ही महत्व है। इसी गेट से शाहजहां, जो कि पहले मुगल सम्राट बने थे, इस किले में आने वाले, वो भी इसी गेट से आए थे। और आखिरी मुगल सम्राट जो कि बहादुर शाह जफर थे, वो भी इसी किले से बाहर गए थे। तो हम लोग आ गए हैं खास महल के पास। यहाँ पे क्या है, आराम से वीडियो को पॉज करके इस खास महल के बारे में आप पढ़ सकते हो और इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चलिए मैं आगे चलते हुए आपको देती हूँ। खास महल देख लो, ये बेसिकली 3 कमरों का इस महल को बनाया गया था और यहाँ पे राजा रहते थे। और ये जो गुंबज आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक सिंबलाइज करता था। दूर से ही हम लोग समझ जाते थे कि अच्छा ये राजा का महल है, वो यहाँ पे रहने के लिए इसे इस्तेमाल किया करते थे। और ये सारी जगहों पे फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो वो इसे एज ए किचन के रूप में इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण से आप देख सकते हो कि इसकी दीवारें अभी काली हो गई है यहाँ पे। और यहीं पे कोहिनूर हीरा और सारी चीज़ें रखते थे जो राजा थे, देख सकते हो। ये जितने भी आप फूल पत्ती देख रहे हो, ये सब में उस समय रहता था हीरे मोती। और ये हवाम है, इसमें बेसिकली 3 मतलब उस समय का राजाओं का ये नहाने वाला वॉशरूम बोल सकते हैं, वॉशरूम था। मौसम मोती मस्जिद है ये जो बेसिकली है औरंगजेब ने इसे निर्माण करवाया था ताकि उन्हें जब भी मन हो वो आराम से आके नमाज़ पढ़ सके। और इसके बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये बेसिकली केनाल है। उस समय में इसका इस्तेमाल पानी स्टोर करने के लिए किया जाता था। मेरे जो राइट साइड में है, ये बेसिकली हीरा महल या इसे 12 तारी महल बोला जाता है। बहादुर शाह जफर ने 1842 में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे बैठ के वो मज़े से फिशिंग करते थे। तो अब सामने क्या है वो मैं आपको सीधे ले जाके वहाँ दिखाऊंगी और इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। ये जो बेसिकली आप देख रहे हो, ये है शाह बुर्ज और सामने जो स्लोप जैसा देख रहे हो, वहीं से यमुना नदी का पानी आता था और सामने केनाल में स्टोर हो जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए सिर्फ थोड़ा पास से मैं आपको पूरे अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे ऊपर भी चढ़ना अलाउ था, बट अब अलाउ नहीं है। और इस समय ये जो देख रहे हो, ये बेसिकली अंग्रेज़ों ने अपने समय बनवाया था। ये गेस्ट हाउस था, जो भी आते थे उनके लोग तो वो यहीं पे उनको ठहराते थे। तो ये बेसिकली उस समय का ये गेस्ट हाउस है, इसका नाम है हेरिटेज टी हाउस। ये पूरा गेस्ट हाउस जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली भादो मंडपम इसको बोला जाता है। राजा यहाँ पे बैठ के मौसम का आनंद लेते थे और बीच में पूरा फाउंटेन चलता था और इस तरह से माहौल बना दिया जाता था, लगता था जैसे बारिश हो रही है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सावन और भादो को बारिश का मौसम ही माना जाता है, तो इसलिए इसका नाम भी उसी जैसा रखा गया है। और इसके जैसा सेम अपोजिट साइड में भी एक है। ये जो आप मेरे पीछे
पीछे देख रहे हो ये बेसिकली जफ़र महल है। इसे बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था 1842 में। और ये हयात बख्श जो ये गार्डन का नाम है, ये देख रहे हैं, इसके बीचों बीच ये जफ़र महल है। और ख़ास करके जो सावन और भादो जो दोनों मंडपम है, जो कि सीज़न के हिसाब से नाम रखे गए, तो उसके ये बीचों बीच बनवाया गया है। यहीं पे राजा बैठ के बेसिकली मौसम का मज़ा लेते थे, पानी का मज़ा लेते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इधर तो मैंने बताया कि ये सावन मंडपम है, ये वाला जो आप सामने मेरे देख रहे हैं, सावन मंडपम। नहीं, अभी इधर से घूम के आ गए हैं और यहाँ पे लाल किला कॉम्प्लेक्स, लाल किला परिसर का ये कुछ मैप दिया गया है पूरा। आप देख सकते हो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनाई गई है। और यहाँ पे ये 20 चीज़ें हैं जो अभी हम लोग घूम लिए हैं। लाहौरी दरवाज़ा जिससे अभी एंट्री किए थे, जो उस साइड था, ठीक है। उसके बाद छत्ता बाज़ार, फिर नौबत खाना वो दिखाया था। दीवाने आम जो दिखाई थी, ये है दीवाने आम। फिर आपका होता है ये हमाम, फिर रंग महल, उधर रंग महल वो जो था वो रंग महल है। उसके बाद दीवाने खास ये है। उसके बाद खास महल जो राजा का महल था दिखाया था। फिर हमाम इधर दिखाया था। फिर हयात बख्श बाग ये जो पूरा है वो। उसके बाद भादो मंडपम ये भी दिखाया था आपको। और जफ़र महल भी दिखाया था, मोती महल भी दिखाई थी। फिर बावली जो उस साइड था वो भी दिखाया आपको। फिर दावत खाना जो उस साइड था वो दावत खाना था, वो भी आपको दिखाया था। फिर शाहबुर्ज वो भी दिखाया था जो उधर था उधर। फिर हीरा महल जो उधर था दिखाया था। फिर मुमताज़ महल जो उधर था, ठीक है। फिर आसद बुर्ज जो उधर था और दिल्ली दरवाज़ा वो सब उस साइड था, तो वो सब सारा दिखा दिया। अभी हम लोग इस साइड से आए थे, अब यहीं से अब बाहर की साइड निकलेंगे। देखते हैं यहाँ का मेला स्टार्ट हो गया है, पूरा झुलवा उलवा सब हो गया है। तो अभी थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। में इतना रहेगा। आई एम डैम श्योर आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे शूट करके बहुत ही मज़ा आया है। और पर्सनली मुझे लाल किला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये मतलब यहाँ का ना जो वाइब्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छा है, आप अपने फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हो। और ख़ास करके अभी तो प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो और अंदर एक कैंटीन भी बना हुआ है, तो कैंटीन में भी आराम से खा सकते हो और सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। और मैंने ट्राई किया कि आपकी मतलब सारा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आप जब भी आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका मैंने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो भी है लाल किला, गेट नंबर 1 सबसे नियरेस्ट है। मतलब मेट्रो स्टेशन आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट अपोजिट साइड में ये है। और यहाँ पे जब भी आते हो तो जामा मस्जिद घूमना मत भूलिएगा, चांदनी चौक घूमना मत भूलिएगा, और सदर मार्केट है वो भी मत घूमना भूलिएगा। और सारे का मैंने वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग माई ब्लॉग, या आप चाहते हो कि कोई जगह हो जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूँ, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको ट्राई करूँगी मैं आपको पूरे अच्छे से जगह को घूमूं और आपके सामने। इतना ही रहेगा। आई एम डैम श्योर आपको देख के मज़ा आया होगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत जल्द आपसे मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे विथ मी।